तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 दैट इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग डिटेल्स में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसी को समझते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर में हमको दिख रहा है कि पेयर तो सभी को पता होगा, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा, यानी कि पेयर जोड़ा यानी कि दो। अब यहाँ पे दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नाउ दिस लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल्स होती है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट दैट शुड बी 1, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 चला गया तो दैट विल बी द क्वाड्रेटिक, है ना। वो चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 में, है ना। तो इस वाले जो चैप्टर है इसमें लीनियर इक्वेशन से हमको क्या करना है, डील करना है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जिसका हाईएस्ट वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होता है वो 1 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पीछे में दिया है आपका 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल्स इन द सेंस यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, सपोज हियर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इस तरीके का जो हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो हम लोग इस तरीके का जो इक्वेशंस होंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी इस तरीके से जो इक्वेशंस बनेंगे उसको डील करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका एग्जांपल लेके कि ये जो है किस तरीके से दिखता है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल सपोज एक यहाँ पे इक्वेशन है जिसका क्या है, वो लीनियर है और जो है वेरिएबल्स जो है 2 है। ठीक है, सपोज हियर 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसका अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का कितना है, 1, दैट इज अ 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का पावर कितना है, 1 है, एंड एक्स वाई इज ऑल्सो हैविंग पावर 1। अभी 1 से ज़्यादा तो नहीं है, तो हाईएस्ट भी यही हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग लीनियर कहते हैं। ठीक है, और दो वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे आपको y दिख रहा है, तो x एंड y अलग अलग है, 2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है एक ही इक्वेशन है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 नंबर दे देंगे। और दूसरी बात यहाँ पे समझना है कि इस तरीके का जो इक्वेशंस होते हैं, सिंगल इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स लगे रहते हैं, तो वो सिंगल इक्वेशन वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, 1 और इक्वेशंस हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो एक और इक्वेशन इसी तरीके से हम लोग कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हियर 3x माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन में क्या है, हमको यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो x का और y का जो वेरिएबल का जो पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट है, दैट इज 1। तो ये भी तो क्या हो गया, लीनियर हो गया, और इसमें भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो हमको अच्छी तरह से यहाँ से पता लग रहा है कि ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे 2 इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, दैट्स वाई इट इज़ अ पेयर, इसलिए हमको इसको पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि, है ना। तो ऐसा 2 इक्वेशंस लीनियर होंगे जिसका वेरिएबल्स क्या होंगे, x एंड y होंगे, उसे हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसी को आगे समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब इसका देखते हैं कि इसको एल्जेब्रिकली दिखता कैसे। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अभी यहाँ पे देखिए दोनों, ये जनरल फॉर्म, इसका दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ होता है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा इक्वेशंस होता है ना, जिसमें सारा का सारा जितना भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल वाले जो जितना भी हमारे इक्वेशंस बनेंगे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है पहले वाला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन 1 जो हमने आगे कुछ एग्जाम्पल लिए थे, ऐसा वाला इक्वेशन 1 इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाएंगे। और सोन इक्वेशन 2, इसमें होंगे a2x b2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a1 b1 c1 ये इक्वेशन 1 का क्या है, आपका ये कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट आपको अच्छी तरह से पता होगा, कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई होते हैं उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, जो x के साथ लगा रहता है। ठीक है, और जो b1 है जिसे y के साथ लगा रहता है, और c1 जो होता है वो दैट इज अ कांस्टेंट, वो अलग ही होता है कांस्टेंट, एंड सो ऑन। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का भी देख सकते हैं, a2 जो x का, a2 जो है वो x का कोफिशिएंट है,
B2 है y का कोफिशिएंट और C2 ये आपका कांस्टेंट है, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे इस तरीके का जो इक्वेशंस हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, किस तरह की हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में ये इक्वेशंस निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। इस तरीके के सिचुएशन में आप कभी भी फंसोगे तो आप आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम रमन, ठीक है, तो ये मार्केट जाता है, कुछ फ्रूट्स खरीद के आता है, ठीक है, और फ्रूट्स में कैसा है, इसने फ्रूट्स में 2 kg बनाना एंड 1 kg पाइनएप्पल खरीदता है, और वो जो है दुकानदार को बिना पूछे कि बनाना 1 kg बनाना का दाम कितना है एंड 1 kg पाइनएप्पल का दाम कितना है, वो बिना पूछे ही टोटल पेड करके आता है। तो दुकानदार से जैसा ही पूछता है वो, है ना, तो दुकानदार बताता है उसको कि 110 रुपीज़ हुआ उसका। ठीक है, लेकिन जब रमन घर में आके ये सोचता है कि मेरा जो है, जो हमने फ्रूट्स खरीदा था वो 1 kg बनाना का दाम कितना था, या तो पाइनएप्पल का जो है 1 kg पाइनएप्पल का प्राइस कितना था। ठीक है, तो वो इस तरीके का सिचुएशन होगा तो निकाल नहीं पाएगा, यानी कि वो इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएगा, है ना। अगर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी करता है तो उसका इक्वेशन समथिंग इस तरीके से बन के आएगा। एज्यूम कर लिया कि जो भी बनाना का जो प्राइस था, 1 kg बनाना का प्राइस था, उसको x मान लिया एंड पाइनएप्पल का उसने y मान लिया। ठीक है, अब उसका इक्वेशन किस तरीके से निकल के आएगा, अब उसका इक्वेशन इस तरीके से निकल आएगा 2x प्लस y, तो टोटल मनी उसने जो पेड किया था दैट इज़ 110, इस तरीके से निकल आएगा। अभी यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है, सिंगल इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, x वेरिएबल्स दिख रहा है एंड y वेरिएबल्स। तो जब भी इस तरीके से कोई इक्वेशंस आता है जो कि सिंगल इक्वेशन, उसमें अंदर में 2 वेरिएबल्स है, तो उस तरीके का जो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल इक्वेशन होगा। तो क्या करता है, रमन को याद आता है उसका एक दोस्त भी था, है ना, हरी, जो कि सेम दुकान से वो दोनों सेम टाइप का फ्रूट्स खरीद के आया था। तो उसको कॉल लगाता है और बोलता है कि हरी, ठीक है, तो हरी बताता है उसको कि मैंने 3 kg बनाना एंड 2 kg पाइनएप्पल खरीदा था। ठीक है, तो इसका मदद से वो क्या करने की कोशिश करता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हरी ने टोटल जो पेड किया था उसको हरी बता देता है, दिस इज 190 उसने पेड किया था। ठीक है, तो उसका 1 kg बनाना का x मान लिया एंड द 1 kg पाइनएप्पल का उसने y मान लिया। तो हरी का जो इक्वेशन है किस तरीके से आएगा, हरी का इक्वेशन विल बी लाइक दिस 3x प्लस 2y इक्वल टू 190 रुपीज़। ठीक है, अभी सिंस 2 इक्वेशंस आ गए तो पहले वाले को, जो रमन का जो इक्वेशन है उसको हम लोग 1 बोल लेंगे एंड दूसरा जो हरी का इक्वेशन हम लोग इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मदद से हम आपस में, है ना, इसको आपस में लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिर्फ और सिर्फ रमन का सॉल्व करेंगे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हरी का सॉल्व करेंगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों का मदद से हम इसका जो x एंड y का वैल्यू, यानी कि बनाना एंड पाइनएप्पल का जो 1 kg का प्राइस है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनेंगे। ठीक है, इक्वेशंस है साथ में पॉलिनोमियल्स भी है, तो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनते हैं। तो हम तो ग्राफ की ओर चलते हैं। जो ग्राफ होते हैं जो हमारे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि ये जो पहले वाला इक्वेशन की बात करेंगे, तो ये पहले वाले जो इक्वेशन है ये लीनियर है। तो हमको पता है जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, दूसरे वाले भी तो लीनियर इक्वेशंस है ना, तो ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, ये भी तो ग्राफ स्ट्रेट ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में देख लेते हैं किस तरीके से स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो सपोज देयर इज अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, समथिंग लाइक स्ट्रेट। ठीक है, हमेशा वो स्ट्रेट होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन की ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो ऐसा ये इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है। और दूसरा है, ये ले लेते हैं इक्वेशन 2 का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन 2 का भी क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरीके का 2 लाइन खींचेंगे हम, है ना, तो ये 2 लाइन जो है 3 ही कंडीशन के अंदर ये जाएगा।
ठीक है, अभी कौन कौन सा कंडीशन है उसको हम लोग देखेंगे। दुनिया में कहीं में भी है ना इस तरीके से 2 लाइन खींचेंगे, वो इन्हीं 3 कंडीशन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो 3 कंडीशन कौन कौन सा है? तो पहला जो होगा क्या होगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा? इस तरीके से, यानी कि एक ग्राफ का लाइन इधर से गया, दूसरा ग्राफ का लाइन इधर से गया, तो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन, यानी कि इंटरसेक्ट होते हुए जाएगा 2 ग्राफ, है ना। दूसरा है आपका क्या है, ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो पैरेलल होगा। तो पैरेलल किस तरीके से होगा? पैरेलल आपका इस तरीके से, सपोज मान लेते हैं ये कौन सा है, ग्राफ एल 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 लाइन है, और ये ग्राफ दूसरा ग्राफ का है, और जिसे हम लोग लेते हैं पी। ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो दिस कंडीशन इज पैरेलल, है ना। तो पहला जो कंडीशन है वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों। अब दूसरा जो है पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस। अब तीसरा जो कंडीशन बनेगा वो कंडीशन इस तरीके से बनेगा कि एक लाइन जहाँ पे है उसी का ऊपर दूसरा लाइन भी आपका जाएगा, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लाइन कंसाइड करेगा। तो ऐसे वाले जो हमारे जो कंडीशन बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो 3 कंडीशन समझ में आ गया दोस्तों, क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है एंड कोइंसिडेंट। यही 3 कंडीशन में आपको क्या बनेगा, ये 2 लाइंस बनेंगे। अब ये 2 लाइंस कहाँ से आया, ये 2 लाइंस 2 इक्वेशन के ग्राफ के लाइंस है। ठीक है, अब इसको प्रॉपर ग्राफ में देखना चाहो तो इस तरीके से ये दिखेगा। चलिए इसी को थोड़ा सा अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले वाला जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी में हम लोग का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा दैट इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक ही जगह सिंगल, यहाँ पे एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट सॉल्यूशन है और ये पॉइंट सिंगल सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन देगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये लाइन की कंडीशन क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसमें सॉल्यूशन होगा यस यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन इसमें मिलेगा जो कि यूनिक होगा। और दूसरा जो है हमारा पैरेलल लाइंस, इस पैरेलल लाइन में कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो इसमें सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब तीसरा केस देखेंगे, तीसरा केस क्या है, कोइंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट में क्या होगा, हर एक पॉइंट में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये पहचानेंगे कैसे, है ना, तो हमको यहाँ पे एक तरीका है जिससे कि हम इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग में होगा, यानी कि उसमें सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल यानी कि उसमें नो सॉल्यूशन होगा, और दूसरा कोइंसिडेंट जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको हम देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, इससे पहले और एक बात है, और एक बात क्या है, जिसमें सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट, यानी कि इंटरसेक्टिंग जो लाइन होते हैं वो एक दूसरे के कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरा जिसमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो उसमें इनकंसिस्टेंट उसमें मिलेगा, इनकंसिस्टेंट, तो यानी कि इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। सॉल्यूशन होना कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होना इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें भी सॉल्यूशन तो है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो इसमें भी कंसिस्टेंट है, तो दिस कोइंसिडेंट लाइन इज आल्सो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होने का यही कारण है, यही वजह है कि उसमें क्या होना चाहिए, उसका रीज़न यही है कि उसका जो है सॉल्यूशन मिलना चाहिए, जो ग्राफ हमारे बनेंगे, जो हमारे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसमें सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहचानने का हम लोग तरीका बात करेंगे अब,
है ना। तो पहचानेंगे कैसे इक्वेशन को देख के, ठीक है। तो इक्वेशन का जो हमने अभी अभी तो बात की थी, जो कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट को देख के हम आसानी से हम पहचान सकते हैं इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो वो पहचानने का तरीका क्या है, तो हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, जो हम कुछ देर पहले देखे थे यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वहाँ से हम A1 B1 C1 इस तरीके से हमारे इक्वेशन 1 से हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। तो हमारे इस कोफिशिएंट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट हमको कंपेयर करना है। क्या करना है, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1 का जो A1 है और कोफिशिएंट इक्वेशन 2 का जो A2 है, वो दोनों का रेशियो अगर B1 और B2 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन किस में चले जाएंगे, ये कंडीशन चले जाएंगे इंटरसेक्टिंग में, ठीक है। यानी कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और यानी कि कंसिस्टेंट होगा। और दूसरा, जहाँ पैरेलल है तो हमको यहाँ से A1 और A2 का रेशियो जो है इक्वल होगा B1 और B2 का रेशियो से, बट C1 और C2 का रेशियो से बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, फिर से बता दे रहे हैं, जो A1 और A2 का रेशियो है B1 और B2 का रेशियो से बराबर होंगे, लेकिन B1 और B2 का जो रेशियो है वो C1 और C2 के रेशियो के बराबर नहीं होंगे। अगर ऐसा कोई कंडीशन कहीं में आपको दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला क्या है, कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट में हम किस तरीके से देखेंगे, अगर A1 और A2 का जो रेशियो है वो बराबर है B1 और B2 का रेशियो से, और C1 और C2 का रेशियो से भी वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइन कोइंसिडेंट बनेगा और सॉल्यूशन इनफाइनाइटली होगा और वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंटरसेक्टिंग में हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो कंसिस्टेंट होगा, और उसका कंडीशन इस तरीके से होगा, यानी कि A1 और A2 का जो रेशियो होगा वो B1 और B2 के रेशियो के बराबर नहीं होंगे। तो हमको ये याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा वाला कौन है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल में क्या होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये जो है लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो इसमें जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जैसे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये लाइन हो जाएगा आपका पैरेलल, और ये है इसमें सॉल्यूशन नहीं होता उसे अनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और कंडीशन है आपका A1 और A2 का रेशियो जो है B1 और B2 के रेशियो के बराबर होगा, लेकिन C1 और C2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा वाला जो कंडीशन है वो कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट पे हमको अच्छी तरह से दिख रहा है यहाँ पे, जितना भी यहाँ पे रेशियो है A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का और C1 C2 का रेशियो और आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये कंडीशन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का अब सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। फर्स्ट वन इज अ ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ की मदद से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ग्राफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर का दोनों ग्राफ स्ट्रेट होगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा मेथड है अलजेब्रिकली यानी कि अलजेब्रा लगा के हम क्या करेंगे, उसमें सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब उसमें 2-3 तरीका हमको दिया हुआ, मेथड्स दिए हुए हैं। पहला जो मेथड्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड्स, इस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और तीसरा जो तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हमारे सिलेबस से हट गया है, तो इसको हमको कोई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको 2 ही मेथड अच्छी तरह से सीखना है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड द एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड द एलिमिनेशन मेथड क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो हम एक्सरसाइज की ओर जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए।